गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या? हाँ, आज भी इनइक्वालिटी ही चलेगा। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग मॉडुलस के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर होता है वही मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस के बारे में जानते होंगे कि ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आज मॉडुलस की इनइक्वालिटी में पढ़ लेंगे कि मॉडुलस इट इज डिनोटेड बाय मॉड एक्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉड एक्स से डिनोट करते हैं। अब ये मॉड एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो मॉड एक्स को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो एक्स लिखिए और एक लिखिए माइनस एक्स। तो ये एक्स कब होगा, तो जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर हो और एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं तो फिर नेगेटिव इंक्लूड होकर के पॉजिटिव वैल्यू आपको देता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, चूंकि मॉडुलस जो होता है वो स्टूडेंट्स वो होता है कवरिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ बोलो। हाँ, मॉडुलस का है, हमारे पास एक वीडियो है हमारा। ठीक है, अब है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे हमने मॉडुलस एफ एक्स लिया, तो मॉडुलस एफ एक्स इक्वल टू क्या कहेंगे हम यहाँ पर, एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, फिर अगर एफ एक्स माइनस आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स लेस 0। सही है। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और बात करेंगे मॉडुलस में। मॉडुलस में एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोगों को टर्निंग पॉइंट को देखना रहता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, तो मॉड के अंदर में जो भी वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 के इक्वल करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलता है, एक्स का जो वैल्यू मिलता है, उसे ही हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं, और उसी टर्निंग पॉइंट से हम लोग किसी भी मॉडुलस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे कि हमने मॉड एक्स माइनस 1 लिया। ठीक है, ये वैल्यू x माइनस 1 कब होगा, तो जब x माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। माइनस x माइनस 1 कब होगा, तो जब x माइनस 1 का वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स, और कि ये इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा, x इज ग्रेटर इक्वल 1 और x इज लेस 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टर्निंग पॉइंट को खोजेंगे। जैसे कोई दे दिया कि 3x प्लस 5 का वैल्यू निकालो मॉडुलस में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5, और ये 3x प्लस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5, ये कब होगा स्टूडेंट्स, 3x प्लस 5 का वैल्यू जो है 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। इसको और आप ब्रेक कर लीजिए, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल -5/3। इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, x लेस देन -5/3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉडुलस को डिफाइंड करते हैं। आज गर्मी बहुत है, गर्मी तो है। चलिए, अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और मॉडुलस फंक्शंस लोग, जैसे e टू दी पावर एक्स। e टू दी पावर एक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि e टू दी पावर एक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो इसका नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं e टू दी पावर एक्स। ठीक है, कब, तो जब e टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। एक्चुअली ये 0 के इक्वल होगा ही नहीं कभी, इसलिए यहाँ पर 0 के इक्वल को, इक्वलिटी को हटा देते हैं। फिर लिखेंगे माइनस e टू दी पावर एक्स। अब इसका वैल्यू कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें देखिए d क्या होता है, नेगेटिव होता है, और a क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसा कि टूल्स में मैंने बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो, तो x के किसी भी वैल्यू पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 के इक्वल कभी होगा ही नहीं है, सही है ना। निगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, सो निगेटिव में ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ ऐसे फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स जो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रूल्स है मॉडुलस को पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स एक बहुत ही
अच्छा रूल्स है जिसको कहते हैं वाइफ रूल। ठीक है, वाइफ रूल ये अकॉर्डिंग टू वाइफ, मतलब आपका जो लाइफ है मैरिज लाइफ, हाँ, उस वो आपके वाइफ पर डिपेंड करते हैं कि आपका वाइफ आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर वाइफ आपसे डरती है तो आप फ्री रहिएगा, अगर आपसे वाइफ नहीं डरती है तो आप दुबक के रहिएगा, ऐसे आंख दिखाया आप वैसे दुबक जाइएगा। ठीक है, तो ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑन वाइफ। आइए ये क्या होता है, वाइफ रूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे। वाइफ रूल ये एक्चुअली मैथमेटिकल रूल नहीं है स्टूडेंट्स, ये खुद से क्या, हाँ भाई हमको तो ज़्यादा परेशानी है इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अब ये इस रूल में क्या होता है, तो कोई फंक्शन हमने लिया तो फंक्शन क्या होता है, या तो ऐसे होगा मतलब लेस इक्वल होगा, या ग्रेटर इक्वल होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा, या ग्रेटर इक्वल लेस देन जीरो होगा। बस ये चार तरह से फॉर्म्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जीरो वाला को आपको मान लेना है क्या, वाइफ, ये जीरो वाला को वाइफ, समझ में आया सब में। ठीक है, और ये एफएक्स जो आप देख रहे हैं ये है आप। ठीक है, अब एक चीज बताइए, एक होता है डरने वाला, ठीक है, एक होता है डराने वाला। ठीक, तो मान लिया जाए कि आपने डरा, जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपने डराया। देखिए ये आप उसको डरा रहे हैं, वो ये जो भाला देख रहे हैं ना वो वाइफ की तरफ है, दैट मीन्स आप वाइफ को डरा रहे हैं। क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से अब समझ में आएगा। इसको लिखेंगे हम x माइनस 3 और x माइनस 2, और ये साइन तो ऐसे ही रहेगा। जब इसको हम नंबर लाइन पर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, राइट साइड से पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, और पावर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए 3 से क्या होगा, 3 को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, तो पकड़ना है क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए बड़ा है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव को हम लोग कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप अपने वाइफ को डराते हैं तो आप दुबक के नहीं रहते हैं। दुबक के रहने का मतलब क्या, बीच में। ठीक है, जब वाइफ डराएगी तो क्या होगा, आप बीच में रहेंगे, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में रहेंगे। अगर नहीं डराएगी तो क्या होगा, बाहर जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए बाहर जा रहे हैं, मतलब 2 से बाहर जा रहे हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में। ये हो गया आपका आंसर। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये रूल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस इक्वल, जैसे हमने ये ले लिया, मतलब आप जो है वो अपनी वाइफ को डरा रहे हैं, मतलब आप क्या हैं, फ्री हैं। दैट मीन्स बाहर घूमने जा सकते हैं। ठीक है, बाहर घूमने जा सकते हैं तो कहाँ कहाँ बाहर घूमेंगे सर, तो x माइनस 2, x माइनस 3, और इसको लिखेंगे हम ग्रेटर इक्वल 0। तो देखिए 2 और 3 के बाहर जा सकते हैं। 2 के बाहर कहाँ जाएंगे, बोलिए 2 के बाहर कहाँ जाएंगे, बोलिए। अरे 2 क्या है, छोटा है ना, और 3 क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा से बड़ा की ओर, छोटा से छोटा की ओर। समझ में आ रहा है, बड़ा से बड़ा की ओर, छोटा से छोटा की ओर। तो बड़ा से मतलब 3 से इन्फिनिटी की ओर, और छोटा 2 से माइनस इन्फिनिटी की ओर, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। यहां पर इक्वलिटी है इसलिए क्लोज इंटरवल, यूनियन 3 और यहां इन्फिनिटी। ये हो गया आंसर। सही है स्टूडेंट्स। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको ले लिया ऐसे। अब देखिए इसमें कौन डर रहा है, आप डर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर कर लीजिए। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3। आप डर रहे हैं तो आप किसके किसके बीच में आ जाइएगा, -1 और 3 के बीच में आ जाइएगा। मतलब ये जो नंबर लाइन बनेगा उसमें आप डर जाइएगा। ठीक है, डरना का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ गए तो कहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो होगा, क्लोज होगा या ओपन होगा, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज है, सो क्लोज। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। अब जैसे हम कोई थर्ड रूल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 हमने ले लिया। ठीक है, और इसको हमने कर लिया कि 0 से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब होगा, तो आइए स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, x प्लस 4, x माइनस 4, और ये छोटा, हाँ
वाइफ डरा रही है, मतलब आप क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, डर रहे हैं। डर के कहाँ जाइएगा, तो यहाँ से आया -4, यहाँ से आया 4, तो माइनस और 4 के बीच में जाइएगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -4 to 4। सर क्लोज ओपन, तो यहाँ पर क्लोज है ना, तो सो क्लोज। समझ में आया सर? एक खुद हम डरा रहे हैं तो खुद डरा रहे हैं, तो देख लीजिए आप, जैसे x² - 25 ही ले लीजिए, और आप इसको डरा रहे हैं, दैट मीन्स ग्रेटर इक्वल 0, हाँ, या ग्रेटर 0 लिख सकते हैं। यहाँ अब ओपन का यूज हम लोग कर लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, तो x + 5 × x - 5 ऐसा लिख लेंगे। हाँ, आप डरा रहे हैं, मतलब आप बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ बड़ा कौन है, 5 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पहले ऐसे ही लिख लीजिए, 5 इन्फिनिटी, सॉरी इसको तो ऐसे रहने दीजिए, ठीक। और छोटे से छोटा मतलब -5 से छोटा, -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन पर कंसीडर कीजिए, यहाँ क्या है, क्लोज इंटरवल है क्या, ये ओपन का चिन्ह है ना, सो ओपन ओपन यूनियन, आंसर x बिलोंग्स टू। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे गधा रूल का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इनइक्वालिटी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अदर्स रूल, मतलब गधा रूल। गधा रूल मॉडुलस के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा कि मॉड x का वैल्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल है, दोनों तरफ आपको क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको आप कितना लिखेंगे, या तो प्लस एक्स या तो -x। मॉड x को क्या लिखेंगे आप, √x²। ग्रेटर इक्वल, एक्चुअली मॉड x को लिखा जाता है, मॉड x को आप √x² लिख सकते हैं। मॉड x - 1 को आप √x - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड sin x को आप √sin² x लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे आप 1, स्क्वायरिंग कीजिए दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, तो x² ग्रेटर इक्वल 1 हो गया। इसको आप इस साइड ले आइए, तो x² - 1 ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। इसको लिखेंगे x + 1, इसको लिखेंगे x - 1। आप वाइफ रूल लगाइए, x बिलोंग्स टू कहाँ, आप डरा रहे हैं, मतलब बोलिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आप डरा रहे हैं तो फैलेगा, ठीक है, वो डरा रहे तो सिकुड़ेगा, तो फैलेगा तो कहाँ, छोटे से छोटा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़े से बड़ा, 1 से बड़ा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा वैल्यू आ गया। बीच में आप यूनियन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारा वैल्यू है। अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, इसको लिखिए, इंटरवल में लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू -1 से छोटा और इक्वल भी, है ना, छोटा और इक्वल भी, तो -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक यूनियन, और यहाँ 1 से बड़ा, मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये बहुत बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो IIT सिलेबस, IIT का आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको शॉर्ट छोटा ट्रिक, आपको अच्छा ट्रिक आना चाहिए, जिससे आपको टाइम की बचत होगी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हमने एक रूल्स प्रिपेयर किया, जिसका नाम है S रूल, मतलब गधा रूल, ठीक है। गधे लोग पढ़ते हैं क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या बोलो, हाँ, इस पर एग्जाम्पल, किस पर, वाइफ रूल पर नहीं, अरे खुद से ले लो ना। हाँ, वाइफ रूल पर एग्जाम्पल, चलो बहुत अच्छा, ये खुद से ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेना है, जिसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे गधा रूल, ठीक है, गधा रूल। इसको शॉर्टकट करने के लिए हमने क्या किया, एक रूल्स लिया, एक रूल्स खुद से, एक गधा रूल कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना, बट बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मॉड x और क्या है, लेस इक्वल 1 है, सॉरी ग्रेटर इक्वल 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है, x - 0 है, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। अब ये कहाँ तक, कहाँ से चली जाएगी, +इन्फिनिटी, ये कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी, ठीक है। गधा कहाँ बैठ गया, 0 पर बैठ गया। अब वो अपने मालिक से कहता है कि क्या मैं चल लूँ, ठीक है,
तो मालिक कहता है कि हाँ चर ले, बट 1 से बड़ा चरना, ठीक है ना, 1 से बड़ा चरना। तो 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो 1 की बात है, मॉड में 1 की बात है, तो क्या हो जाएगा, एक 1 का जो डिस्टेंस है, एक दूरी चला जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर और एक दूरी चला जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो एक दूरी नीचे पीछे आने पर क्या होगा, -1 को पकड़ेगा और एक दूरी आगे जाने पर क्या होगा, +1 को पकड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है मालिक कि अब 1 से ज्यादा चरना, ठीक है, 1 से ज्यादा चरना, आया समझ में। तो 1 से ज्यादा, 1 को पकड़ के चरूं क्या, तो यहां पर देखिए क्लोज इंटरवल है, तो पकड़ के चरूं, पकड़ के चरूं, तो सो x बिलोंग्स टू, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कहां से कहां तक, तो -∞ से लेकर के -1 तक क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से लेकर के ∞ तक ओपन इंटरवल, आंसर। समझ में आया, नहीं आया समझ में। तो आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मॉड x का वैल्यू लेस इक्वल टू है, इसका वैल्यू हम क्या करें, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट, तो इसके अंदर में क्या है, बाप रे गर्मी आज, पंखा उनका नहीं चल रहा है क्या, टीचर को तो, टीचर के सामने तो पंखा रहता है ही नहीं, ठीक है। तो ये मॉड x इस लेस इक्वल टू, तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना, तो 0 पर है सर, ठीक है। अब कह रहा है कि चर लूं क्या, तो बोलेगा हाँ चर ले, कहां से चरे, तो 2 से कम चरो, 2 को पकड़ के लेकिन 2 से कम, तो 2 कहां मिलेगा सर, तो 2 इधर यहां मिलेगा और यहां पर ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक चरेगा, तो देख लीजिए 2 कम पीछे की ओर, ठीक है, 2 से कम आगे की ओर, 2 से कम आगे की ओर, 2 से कम पीछे की ओर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा, यहां पकड़ के 2 को पकड़ के, -2 को भी पकड़ के, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -2 to 2, ये हो गया आंसर। समझ में आया। इसी तरह से हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, अंडर मॉड x - 4 ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब देखो टर्निंग पॉइंट इसका कितना, 4, x - 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4, तो गधा कहाँ बैठ गया, 4 पर बैठ गया, ठीक है। 5 की दूरी, तो 4 5 इधर कितना चला जाएगा, 9 चला जाएगा, इधर 4 में से 5 घटाइए कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 5 आगे तो प्लस, 5 पीछे तो माइनस। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखिए 5 है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 है, चूंकि 5 डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोड़ना है या पकड़ना है, तो इसको छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, ठीक है। अब कह रहा है कि मैं चर लूं क्या, तो हाँ चर ले, तो 5 से कम चर, तो 5 से कम चरेगा, 5 से कम चरेगा, सॉरी 5 से ज्यादा, सॉरी 5 से ज्यादा, ग्रेटर देन है ना, तो 5 से ज्यादा चरेगा, तो 5 से ज्यादा चर लेगा, ठीक है। 5 से ज्यादा भी चर लेगा, यहाँ 5 से ज्यादा चर लेगा, ठीक। तो इस तरह से x बिलोंग्स टू, ये कहाँ से कहाँ तक, -∞, ये कहाँ से कहाँ तक, ∞, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ओपन इंटरवल, सॉरी -∞ से लेकर के -1 तक, यहाँ ओपन इंटरवल छोड़ना था, ठीक है, इक्वलिटी नहीं है। यूनियन 9 को भी छोड़ना है, तो 9 to ∞, और ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स गधा रूल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब इस रूल्स पर मैं कुछ और अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो आपको बनाने में इजी होगा। अब आइए एस रूल जो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स, उस पर मैं कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हाँ बोलो, हाँ चलेगा, हाँ बना, हाँ खुद से ट्राई करो ना, खुद से कुछ कुछ क्वेश्चंस लो। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, आप PDF दे दूंगा। हाँ अब इसमें करेंगे क्या, जैसे एक अलग टाइप का एग्जांपल 2 है, इज लेस इक्वल मॉड x लेस इक्वल, जैसे हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको गौर से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे गधा रूल से। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, फट से एक नंबर लाइन खींच देंगे। नंबर लाइन बोले तो -∞ to +∞, ये तो मन में होना ही होना है, ठीक है। गधा कहां बैठ गया है, टर्निंग पॉइंट कहां है, 0 पर। अब कह रहा है कि मालिक से कह रहा है कि मैं चर लूं क्या, यहां से, तो हाँ चर ले, 2 से ज्यादा चरना, ठीक है। तो 2 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 2 कहां आ जाएगा, -2, अरे 2 आगे जाएगा तो प्लस, पीछे जाएगा तो माइनस, तो 2 प्लस, सॉरी 0 + 2, तो 2 और 0 - 2, तो कितना, -2, ठीक है। तो इस तरह से अब कह रहा है कि 2 से ज्यादा चर, तो 2 से ज्यादा चर लिया, 2 से ज्यादा चर,
तो सर गधा करा कि 2 को पकड़ के चरूं या छोड़ के, तो कहा कि रे दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ पर क्या है पकड़ के, मतलब क्लोज इंटरवल, मतलब ब्लैक बॉल, पकड़ना तो ब्लैक बॉल। समझ में आया? अब ये तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि तुमको कहे थे कि 2 से चरो ज्यादा बट 3 से कम चरना है, तो 3 कहाँ है, तो 3 जोड़िए, 0 में 3 जोड़िएगा 3 इधर, 0 में 3 घटाइएगा तो यहाँ पर -3। समझ में आया? इसको पकड़ के क्या, हाँ पकड़ के देखिए यहाँ पर पकड़ के, तो इसको भी पकड़ के आ रहा है स्टूडेंट्स। अब 3 से तुमको कम चरना था, तो 3 से कम चरना था, 3 से कम चर लो, कहाँ तक, 0 पर तो बैठा हुआ है। फिर यहाँ 3 से कम चरना है, कहाँ तक, 0 पर तो बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पर कॉमन ग्राफ कहाँ कहाँ आता है, देखिए कॉमन ग्राफ कहाँ कहाँ, सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए -3 पर ओपन ब्लैक बॉल, तो पकड़ना है, -2 को भी पकड़ना है, यूनियन 2 को भी पकड़ना है और 3 को भी पकड़ना है, आंसर। समझ में आया? अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, अभी मैं रुक जाऊंगा, फिर बाद में नहीं रुकूंगा। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे 1 से 1 इज लेस इक्वल, सॉरी हाँ सही है, 1 इज लेस इक्वल मॉड x - 2 लेस इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये जो मॉड है इस पर देखो, इसको करना क्या है, तो सबसे पहले लिख लेना है -∞ to +∞, नंबर लाइन है ये। घोड़ा कहाँ, गधा कहाँ बैठा हुआ है, 2 पर बैठा हुआ है, दैट मीन्स 2 पर बैठा हुआ है, 2 पर, पकड़ना उकड़ना नहीं है अभी इसको, ठीक है। कह रहा कि चर लूँ क्या, हाँ तो 1 से ज़्यादा चरना, तो 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, तो कह रहा है कि 1 से ज़्यादा, मतलब देखो 1 डिस्टेंस से ज़्यादा, 1 डिस्टेंस से ज़्यादा चर लिया, 1 डिस्टेंस से ज़्यादा चर लिया, ठीक है। पकड़ के 1 को पकड़ के कि छोड़ के, तो पकड़ के, क्योंकि 1 पर देखिए क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब कह रहा था कि तुमको कहे थे हम चरने के लिए, तुमको कहे थे चरने के लिए 1 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम ना, तो 2 से कम, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, ठीक है। अब 4 को पकड़ के, हाँ पकड़ के, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 को पकड़ के, हाँ पकड़ के, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब इससे तुमको क्या करना था, कम चरना था, तो कम चरने का मतलब इससे कहाँ जाएगा, जहाँ बैठा हुआ है घोड़ा, जहाँ पर बैठा हुआ है गधा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉमन पॉइंट क्या, सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 0 to 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 3 to 4 क्लोज इंटरवल, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग 3 नंबर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे हमने ले लिया 0 से बड़ा मॉड x + 1 और लेस इक्वल 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को ले लिया। अब इसमें गधा कहाँ बैठ जाएगा बताइए, तो -1 पर बैठ जाएगा। देखो यहाँ पर x + 1 = 0, सो x = -1, गधा कहाँ बैठ गया -1 पर। कह रहा कि चर लूँ क्या, था हाँ 0 से ज़्यादा चर, अरे आप इस -1 में 0 जोड़ेगा तो क्या होगा, वही बात, ठीक है, वही बात। तो पकड़ के क्या बोलो, हाँ पकड़ के, तो मतलब -1 को भी पकड़ के। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा -∞, ये क्या हो जाएगा +∞, सही है। अब कह रहा कि 5 से कम तुमको चरना था, मतलब -1 में 5 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 4, -1 में से 5 माइनस कीजिए, -1 - 5 तो कितना हो जाएगा -6, ठीक है। अब उससे तुमको कम चरना था, तो कम पकड़ के क्या, तो हाँ पकड़ के, देखिए पकड़ के, ठीक है। अब इससे कम, तो इससे कम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इससे कम ही चरना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कॉमन ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -6, 4, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपको कॉमन रूल, दैट मीन्स इसको कहते हैं हम लोग मेरी भाषा में एस रूल, गधा रूल, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इसमें डिफिकल्ट केस भी आते हैं। अब इस एस रूल में आपको कुछ डिफिकल्टी भी आएंगे, मतलब कुछ डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम आएंगे, उसमें आपको खुद से थिंक करना है। जैसे हमने लिया कि -4 mod x और यहाँ पर लिया 3। ऑलरेडी आप जानते हैं कि mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, सो
ये क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दीजिए, इस पार्ट को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो आपको किसको लेके चलना है, मॉड एक्स लेस इक्वल 3 को घोड़ा को बैठा दीजिए कहाँ पर, 0 पर। हाँ 3 से कम चलना है तो 3 माइनस दैट मीन्स देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पकड़ के क्या, हाँ पकड़ के, सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 to 3 आंसर। तो इस तरह से भी हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, मतलब हम लोग जो फंक्शन टूल्स पढ़े हैं, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है ना, उस पर भी हम लोगों को विचार करना है। अब कुछ डोमेन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस में स्टूडेंट्स डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हाँ, और इससे आईआईटी में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग डोमेन की बात कर लेंगे, कुछ डोमेन है मॉडुलस का, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने पढ़ा, कहा दिया आपको कि डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। किसका डोमेन सर, तो फर्स्ट में y इक्वल टू, जैसे कॉस इनवर्स कुछ ले लीजिए यहाँ पर, मॉड x - 2 ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन स्टूडेंट होता क्या है, देखो किसी भी फंक्शंस का डोमेन जो होता है वो होता है x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस डोमेन बोले तो, और रेंज बोले तो हाइट, डोमेन बोले तो फैलाव x के तरफ, और रेंज बोले तो y के तरफ, ठीक है। रेंज क्या होता है y, डोमेन क्या होता है x। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होता है, तो कॉस इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है। तो इस फंक्शंस को डिफाइंड होने के लिए, जहां पर फंक्शंस डिफाइंड कर जाए उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, और जहां पर फंक्शंस डिफाइंड नहीं हो उसे हम लोग डोमेन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स x - 2 कब डिफाइंड होगा, तो आप सभी जानते हैं कि कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। सो -1 मॉड x - 2 लेस इक्वल 1, -1 और 1 के बीच में लिख लिया। अब ये -2 है, सब में +2 कर देंगे, पॉजिटिव नंबर है तो कर सकते हैं आप, +2 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अब कौन सा रूल लगा देना है आपको, गधा रूल, मतलब इसको 0 पर बैठा लीजिए। चर लूं क्या, हाँ 1 से ज्यादा चरना बेटा, 1 से ज्यादा चरना बेटा, ठीक है। कहां तक, तो -∞, कहां तक, +∞, समझ में आ रहा है। 1 से ज्यादा चल लिया, बट 3 से कम, इसको पकड़ के क्या, हाँ पकड़ के, हाँ बट 3 से कम, तो 3 कहाँ, 0 में 3 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पकड़ के क्या, हाँ पकड़ के, 0 में 3 घटाइए तो कितना, -3, तो -3 आ जाएगा। मतलब क्या, पकड़ के तो हाँ पकड़ के, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 से क्या करना था, कम चरना था, तो कम चरना था तो कहां तक, जहां से घोड़ा बैठा हुआ है वहां तक, जहां से घोड़ा बैठा हुआ है वहां तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन ग्राफ कहां से कहां तक आया, देख सकते हैं आप लोग। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 -1 को क्लोज इंटरवल, 1 और 3 को क्लोज इंटरवल, आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू हमने लिया साइन इनवर्स 2 मॉड x - 1। ये भी सिंपल है, ये भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, मतलब ये x का वैल्यू क्या होगा, तो -1 और 1 के बीच में। सो लिख देंगे यहाँ पर -1 इज लेस इक्वल 2 इंटू मॉड x - 1 लेस इक्वल 1, ठीक है। अब दोनों तरफ 1 1 आप ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 2 मॉड x, 1 1 ऐड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 0 मॉड x, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, एस रूल पर, घोड़ा कहाँ बैठ गया, 0 पर, 0 से बड़ा चर ले, 0 से बड़ा चर ले, ठीक है। 0 को पकड़ के क्या, हाँ पकड़ के, 0 से छोटा भी चर ले, नहीं, अरे 0 इधर 0 से ज्यादा चरना है, ठीक है। तो 0 से इधर ज्यादा चरना है, फिर इधर भी ज्यादा चरना है, मतलब -∞ से +∞, और 2 से कम, दैट मीन्स 2, और यहाँ पे कितना -2, तो 2 से कम चरना था, 2 को पकड़ के तो 2 से कम चरा यहाँ तक, फिर यहाँ से 2 से कम चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक। कॉमन ग्राफ किसके किसके बीच में, सो x बिलोंग्स टू -2 to 2, और इस तरह से हम किसी फंक्शंस का डोमेन निकाल लिए।
ठीक है। जैसे आपको कोई डिमांड निकालने के लिए कहा दिया, थर्ड में y इक्वल टू जैसे लिखा साइन इनवर्स मॉड x माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है, सिंपल है। इसको भी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में मॉड x माइनस 2 अपॉन 4, और यहाँ पर 1 बैक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, नहीं 4 से सब में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो -4 लेस इक्वल मॉड x माइनस 2 लेस इक्वल 4, फिर क्या कीजिए 2 को जोड़िए सब में, तो -2 मॉड x 4 to 6, इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिए ना, क्योंकि माइनस से ऑलवेज हमेशा बड़ा होता है प्लस। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, मतलब क्या आया, तो मॉड x का वैल्यू क्या है, 6 से छोटा है, मतलब घोड़ा कहाँ बैठा हुआ है, 0 पर बैठा हुआ है। हाँ कह रहा है चर लूँ क्या, हाँ चर ले बेटा, लेकिन 6 से कम चरना, 6 से कम चरना, तो 6 इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, तो 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, 0 माइनस 6 इक्वल टू -6। अब क्या कह रहा है कि 6 से कम चरना, 6 से कम, इसका वैल्यू क्या है, 6 से कम है, तो 6 से कम कैसे चलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव की ओर, यहाँ से निगेटिव की ओर, क्या पकड़ के 6 को, हाँ पकड़ के, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, देख सकते हैं पकड़ के, तो x बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा बताइए, तो -6 to 6, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन रेंज, ठीक है। फिर डोमेन रेंज में और कुछ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ मॉडुलस पर, डोमेन रेंज का एग्जाम्पल में और कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने लिखा 4 नंबर था ना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² - 1, इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले वही बात फिर मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको हम कहेंगे कि 2x² - 1 का जो भैया वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तब कॉस इनवर्स पॉसिबल है। तो अब यहाँ करेंगे क्या, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 को हम ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x² और यहाँ हो जाएगा 2, सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 2 से डिवाइड कर रहे हैं x² और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए सब पॉजिटिव है इसमें, है ना, अरे ये तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है क्या, नहीं नॉन नेगेटिव है, हाँ नॉन नेगेटिव कह सकते हैं इसको, बट यहाँ पर देखिए 0 से ऑलवेज क्या हो जाएगा, इक्वल भी है, ठीक है ना। सो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ इग्नोर हम कर सकते हैं, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी कीजिएगा चलेगा, बट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, दैट मीन्स x², देखिए ये भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सो स्क्वायर रूट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट हम लोग ले सकते हैं, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो मॉड x बताया था अभी, इस साइड में लिखा था यहाँ, और ये क्या हो जाएगा 1। अब मॉड x का वैल्यू क्या है, अब इसको क्या करेंगे, गधा को 0 पर बैठा दिया, कह रहा है 1 से छोटा चर ले बेटा, तो 1 से छोटा चर ले बेटा, निगेटिव की ओर भी चर ले, ठीक है। अब 1 से छोटा 1 को पकड़ के क्या, हाँ पकड़ के, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज 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 क्लोज, -1 to 1 पर फंक्शंस रन करेगी, मतलब डिफाइंड होगा। अब आइए अंडर रूट की बात मैं कर लेता हूँ। जैसे हमने लिखा अंडर रूट मॉड x - 8 अपॉन 10, ये y इक्वल टू है, कह रहा है कि इसका डोमेन निकालो, ठीक है। डोमेन बोले तो डिफाइंड, मतलब फंक्शंस जहां डिफाइंड होती है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। और डोमेन हमेशा क्या होता है, x एक्सिस पर होता है, और रेंज कब कहाँ होता है, y एक्सिस पर होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर रूट समथिंग, ये fx है, फंक्शन है, तो अंडर रूट fx कब डिफाइंड होता है, तो मैथमेटिक्स टूल्स के नंबर 3 में पढ़े होंगे आप लोग कि fx अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, तो जब fx का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर हो, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो मॉड x इज ग्रेटर इक्वल 8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए गधा रूल से, x को 0 पर बैठा दीजिए, 8 से ज़्यादा चर ले बेटा, -8 इधर हो जाएगा, इधर 8 से ज़्यादा चर ले 8 को पकड़ के, 8 से ज़्यादा चर ले 8 को पकड़ के, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ, -∞, ये हो जाएगा +∞, तो -∞ से लेकर के -8 तक यूनियन 8 to ∞, ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकाले।
इसके अलावा और ढेर सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको बना के लाना है। जैसे हमने क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन एच डब्ल्यू अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको बना के लाना है।